हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने गति यानी कि मोशन के टॉप 40 प्लस एमसीक्यू कवर कराए हैं। आपको किसी भी एग्जाम में अगर गति का क्वेश्चन आता है तो वो इस वीडियो से अलग नहीं आएगा। इसमें सारे क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं ऑप्शनली। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरी तथा विस्थापन के मध्य अनुपात क्या होता है? यानी कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है? जो दूरी होती है विस्थापन के या तो बराबर हो सकती है या उससे अधिक, यानी कि ऑप्शन सी। दूसरा है, निम्न में से कौन शून्य हो सकता है? तो दूरी, विस्थापन, वेग, बी और सी, यानी कि बी और सी, विस्थापन और वेग शून्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं, विस्थापन आप याद रखना, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती और विस्थापन हमेशा शून्य हो सकता है। यहाँ वेग भी दिया था, बी और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? ऑप्शन ए द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक दोस्तों, इसका आंसर आपका द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पेन कॉपी लेकर इन्हें उतार भी सकते हैं। निम्नलिखित युग में से किन भौतिक राशियों की समान विमेय सूत्र नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब। ठीक दोस्तों, इनका जो विमेय सूत्र है वो एक समान नहीं है, बाकी तीन का एक समान है। आप उन्हें भी कॉपी में उतार सकते हैं। अब मेरी गारंटी है इससे क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। नेक्स्ट है, कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। तो इसमें आप सभी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि कौन सी नहीं है दोस्तों? इसका आंसर आपको मिल जाएगा द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा। मैंने सदिश की ट्रिक बनाई है शॉर्ट्स में, सदिश राशि और अदिश की पहचानने की। आप उस वीडियो से आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है। चल ठीक है दोस्तों, बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। देखिए सदिश, जहां भी वेग आ जाएगा ना, तो आप वहां से 100% सदिश लगा देना। वेग यानी कि सदिश, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा संवेग, क्योंकि उन्होंने बोला सदिश राशि कौन सी है, तो संवेग इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? मैंने आपको बोला जहां बैग आ जाएगा, सदिश यानी कि शादी, शादी में बैग में पैसा भरा होता है, तो वेग इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को बताता है, इसका आंसर हो जाएगा वेग, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संवेग होता है P, तो P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि m द्रव्यमान और वेग हो जाएगा v, P इज इक्वल टू एम वी। इससे न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.01 किलो की खिलौना बस की गति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रही है। इसका संवेग कितना होगा? मैंने अभी आपको बताया संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर एम वी। ठीक दोस्तों, m क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.01। ठीक है, आप इसकी मल्टीपल 5 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखिए मल्टीपल करके देखते हैं, यहाँ आप सभी को पता होगा, तो 0.05 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए, किलोग्राम प्रति सेकंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग किसके बराबर होता है? आपने चारों ऑप्शन देखे, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेग बराबर एफ टी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? यानी कि ठीक है, ये आपको चार ऑप्शन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक त्वरित गति, एक त्वरित गति क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्तीय गति। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रेखीय समान गति तो ये भूलिएगा नहीं, वृत्तीय गति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अब जैसे एक वस्तु है, वो वृत्तीय वेग उत्पन्न कर रही है, वो घूम रही है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दिशा।
आप खुद दिमाग लगाइएगा। एक वस्तु समान वृत्तीय वेग पर उत्पन्न करिए तो कौन से परिवर्तित होगा? देखो दिशा जो होती है, जब वो कोई वृत्तीय वेग पर घूमेगी, उत्पन्न करेगी, तो दिशा में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था। यहाँ एमवी की बात करेंगे, वी से वी कट जाएगा, तो आपका आंसर इसमें द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैंक के अचर में किसका उपयोग किया जाता है? प्लैंक के अचर में कोणीय गति। नेक्स्ट, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गति का प्रथम समीकरण के मध्य संबंध दर्शाता है? ऑप्शन बी, वेग व समय। ये गति के तीनों समीकरण आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट में बताएंगे मैं आपको इन्हें समझा दूंगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके सभी एग्जाम में। गति के द्वितीय समीकरण का मध्य संबंध कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा स्थिति व समय का। स्थिति व समय, आपको इसके लिए गति के तीनों समीकरण आने चाहिए, उसमें इजीली आपको पता लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन, गति का तीसरा समीकरण। देखिए इसमें समय की बात नहीं होती कभी भी, तो जब समय की बात नहीं होगी तो वेग व स्थिति, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए चलते हैं। चाल समय ग्राफ से क्या प्राप्त किया जाता है? चाल समय ग्राफ, ये ग्राफ होते हैं, तो इसमें 2 से 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं, तो जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा दूरी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस पर कोई वाह बल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। जब तक कोई वाह बल उस पर कार्य न करे तो वस्तु स्थिर रहती है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन के 3 नियम होते हैं। ट्रिक है जड़ से क्रिया, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। ट्रिक हो जाएगी जड़ से क्रिया। ये तीनों नियम मैंने आपको बताए। नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम, मैंने अभी आपको बताया था क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। अब आप देखिएगा इसमें आंसर हम लगा देते हैं। न्यूटन के तीसरा नियम क्या हो जाएगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देख के जाइएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा, मैंने आपको बताया क्रिया प्रतिक्रिया, जड़ से क्रिया, कौन सा हो जाएगा? तीसरा नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? जल में तैरना न्यूटन की गति, तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में है बना रहेगा तब तक उस पर वायुबल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन के नियम है, आप सभी को पता होगा, ये न्यूटन का नियम है, आसान है। नेक्स्ट, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम में आती है? न्यूटन के कोई बताएगा? जो बल की परिभाषा आती है वो न्यूटन के दूसरे नियम से आती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप सभी को इजीली याद हो गया होगा। याद रखना, जड़ से क्रिया कॉपी में लिख सकते हैं। जड़ से क्रिया, जड़त्व का नियम, संवेग का, और क्रिया प्रतिक्रिया। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के दूसरे नियम के, गति का दूसरा नियम। ये गलती से टाइप हो गया होगा, एक बार आप चेक कर लेना। दूसरा है, मेरे हिसाब से दूसरा होना चाहिए, पहला नहीं है। नेक्स्ट है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? F बराबर m में। ठीक है, नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको सभी गति के, इसका आंसर जड़त्व हो जाएगा, और इसमें गति के सभी क्वेश्चन कवर कराए हैं। न्यूटन के पहला नियम मैंने अभी आपको बताया, जड़ से क्रिया यानी कि जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? आपका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, तो इसके कौन सा कारण हो जाएगा? इंपोर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होगा, न्यूटन का पहला नियम, मैंने आपको बताया था इस बारे में। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? ये होता है विश्राम जड़त्व। इसका आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है?
ठीक है। अब क्या होता है, जो बॉल होती है ना वो आपकी विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ये न्यूटन का दूसरा नियम है भाई ये। अगर मैं इसकी बात करता हूँ क्रिकेट वाला, बल गुणनफल है। सभी को पता होना चाहिए द्रव्यमान और त्वरण का एक फॉर्मूला होता है, एफ बराबर एम में। इससे न्यूमेरिकल आ जाता है आपका। साइकिल चलाते समय जब पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों होने लगती है? देखिए भैया, जब सड़क पे घर्षण होगा, सड़क और पहिए का, तो घर्षण बल के कारण होगा इसका आंसर। इस पर घर्षण बल कार्य करता है। अब आप साइकिल चलाओगे यार सड़क पे, तो जो पहिया है वो चलेगा। आप जब ब्रेक मारोगे, पेडलिंग करना बंद कर दोगे, तो घर्षण से आपकी साइकिल रुक जाएगी। ठीक है। किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन दर किसके अनुपातिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु पर लागू शुद्ध बल। यदि समान द्रव्यमान की दो गेंदें रेत पर गिराई जाती हैं तो रेत में प्रवेश गहराई समान होती है यदि। ठीक है। अब क्या होगा, नॉर्मल चीज है, दो गेंद रेत में गिराई जाती है तो रेत में प्रवेश की गहराई समान। ठीक है। अब क्या है, अब आपने देखा दो गेंद मतलब समान द्रव्यमान के, तो क्या होगा, एमवी का गुणनफल गेंद के लिए समान है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही टॉपिक वाइज आएगी। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन एक आध गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।